थंबनेल में साफ लिखा हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में सीयूटी क्लियर। ऐसा मैं क्यों लिखा हूँ, आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। तो जब मैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहा था, उसके बाद जब 2022 से सीयूटी आया, सीयूटी की तैयारी करवा रहा हूँ, तब मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका क्लास 12 मान लो 2023 में हुआ और एक साल ड्रॉप ले लिया और एक साल के बाद 2024 में सीयूटी को करेक्ट कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हो सकता है वो सीयूटी को करेक्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूं कि हो सकता है उसके पास सीयूटी की जानकारी नहीं पहुंचा हो या फिर बीएचयू, डीयू, जेएनयू के बारे में बाद में जानकारी मिला हो। तो उन लोगों के पास जरूर आप पहुंचा देना इस वीडियो को जो अभी क्लास 12 में है। अगर आपके भाई हैं, आपके सीनियर हैं, कोई भी हैं, उनको बता देना कि पहले अटेम्प्ट में बहुत आसानी से सीयूटी क्लियर हो सकता है और आपका सपना बीएचयू, डीयू, जेएनयू देश के टॉप कॉलेज में पढ़ने का पूरा हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते ही हो सीयूटी कॉन्सेप्ट, सीयूटी के लिए स्पेशल चैनल है, हर एक अपडेट यहाँ मिलती है, तैयारी यहाँ से होती है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन जो कोने में है घंटी, उसको ऑल में जाके क्लिक कर दो, ऑल में, ताकि एक भी अपडेट आपका मिस ना हो। रात 9 बजे करेंट अफेयर का क्लास लेते हैं, आप सभी लोग आइएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक ना। आगे बढ़ूंगा तो ये हमारे यहाँ तैयारी होती है जी, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीभोग 2499, सबसे सस्ता, सबसे बेहतरीन, हजारों सिलेक्शन। अब बारी आपकी। बहुत सारे बच्चे यहाँ से हैं जो डीयू, जेएनयू, इलाहाबाद, बीएचयू में पढ़ रहे हैं, भारी संख्या में। अब नंबर आपका है, लेकिन मेहनत करना होगा, मेहनत करना होगा। जो यहाँ से पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना होगा और आपका सिलेक्शन होगा। आप हमारे सीयूटी कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन पे जाके, मान लो कोर्स नहीं खरीदना है, डेमो जाके देख लो, है ना, डेमो भी जाके देख सकते हो आप, पसंद आए तो कोर्स भी ले लेना। अब आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीयूटी क्लियर, मैं इस वीडियो में उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूं जो इस वर्ष यानी 12th में है, 2025 में। मान लो आप बिहार से हो तो फरवरी में एग्जाम होगा या मार्च में एग्जाम होगा या अप्रैल महीना में आपका बोर्ड का एग्जाम है, यानी क्लास 12th का एग्जाम है, ठीक है। क्लास 12th का क्या है एग्जाम 2025 में। और इसके साथ आपको सीयूटी करेक्ट करना है, सीयूटी 2025 वाला, ताकि आपका ड्रॉप ईयर ना हो और आप कंटिन्यू रहें, सेशन आपका कंटिन्यू रहे। इसके लिए जरूरी क्या क्या है सीयूटी का, जैसे कि आप मान लो अगर आप बीएचयू बीए की तैयारी कर रहे हो, बीएचयू बीए की, तो हम एक पल के लिए बोल सकते हैं कि इसमें क्लास 12 की भूमिका काफ़ी कम है। लेकिन अगर आप डीयू से तैयारी करना चाहते हो, डीयू से बीए, बीएससी, बीकॉम, डीयू से करना चाहते हो, या फिर बीएचयू से बीएससी करना चाहते हो, बीएससी, तो यहाँ पे जैसे मैं बीए या बीएलएलबी हटा दिया, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा सा तैयारी करने की आवश्यकता है, बिल्कुल है। और इसमें जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी आप कर रहे हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, वही तो सीयूटी का डोमेन है। आया समझ में, सीयूटी का डोमेन वही है। लेकिन बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि आप बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव वे में आंसर लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे सवाल आ गया है एमसीक्यू वाला बोर्ड एग्जाम में। और जबकि आप सीयूटी की जब एग्जाम दोगे तो पूरी तरीके से एमसीक्यू रूप में। ये थोड़ा सा अंतर है जो हम मान सकते हैं। डोमेन की तैयारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप 24 घंटा में 24 घंटा बोर्ड के पीछे लगे हैं, पागल हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि आप रोज एवरीडे ज़्यादा नहीं 2 घंटा अपना टाइम निकालो। अगर आप चाहते हो कि अभी से हम सीयूटी को करेक्ट करें, कितना 2 घंटा आपको टाइम निकालना है। और आप किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर लेना। देखो, पढ़ाई करने में पैसे को मत बचाओ, ये इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़िया है, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो आप देखो 2000-2500 कोर्स का फीस रहता है। आप चाहो तो हमारा भी ले सकते हो, जो आपको पसंद आए वहाँ आप ज्वाइन कर लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, ठीक है। और उस कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, इसको आप देखो,
ज़्यादा नहीं पढ़ो, ज़्यादा आपको नहीं, कुछ नहीं करना है, बस देखना है ताकि आपको एक आइडिया मिले कि सीयूटी का डिमांड क्या है, सीयूटी में एग्जाम कैसे आते हैं, ताकि जैसे ही आपका बोर्ड का एग्जाम होगा प्रेशर खत्म, 2 महीना बचेगा, जी जान लगा देना है। पहले से देखे रहोगे तो आपके माइंड में एक बार में सेट हो जाएगा, और अचानक बोर्ड का एग्जाम दिया तो तुमको समझ ही नहीं आएगा सीयूटी क्या है। पहले समझने में टाइम लग जाएगा 10 दिन 20 दिन, भले इजी है 1 घंटा में समझ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है ना जो लगेगा यार ये क्या हो, ये क्या होगा। आप ध्यान में रखो कि मुझे सुबह 7 बजे जगना है, 1 महीना बीत जाएगा फिर भी सुबह 7 बजे तुम नहीं जगोगे, अगर नहीं जग रहे हो तो। इसके लिए एकदम लगन होना चाहिए, बार बार आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है कि अभी से आप मान लो कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया, मान लेते हैं, ये भी तो हो सकता है कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, मुझे अपने से फोड़ना है, बिल्कुल फोड़ सकते हो सीयूटी को। तो आप कोई भी चैनल को फॉलो कर लो, है ना, यूट्यूब पे फ्री में भी बहुत सारा कंटेंट है, आप जाओ उस चैनल को फॉलो कर लो जो आपको पसंद आए। सीयूटी कॉन्सेप्ट तो पसंद आएगा ही, एक सीयूटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके रखना है ना। और जो फ्री में कंटेंट दिया जाए कम से कम इसको तो देखते रहना कि सवाल कैसे आ रहा है, सवाल का लेवल क्या है, बस आपको यही ध्यान रखना है। इसके अलावा हो सके तो PYQ, जैसे हम PYQ का सॉल्यूशन वीडियो लाते हैं, सीयूटी का PYQ वाला वीडियो देख लेना, बस इतना काम जरूर करना, आपका पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होगा तो होगा। ये पहला अटेम्प्ट में क्या क्या ध्यान रखना है। अब जरूरी है कि सीयूटी के बारे में थोड़ा सा जान लो कि सीयूटी है क्या, ये जान लेना बहुत जरूरी है। तो 3 पार्ट में डिवाइड है सीयूटी। पार्ट ए का ए में लैंग्वेज सेक्शन है, ए का बी में भी लैंग्वेज सेक्शन है। तो आपको पता है कि टोटल 13 लैंग्वेज और 20 लैंग्वेज 33 लैंग्वेज शामिल है, और डोमेन में 27 सब्जेक्ट शामिल है, जनरल टेस्ट। ये सब 3 सेक्शन में डिवाइड है जो टेस्ट पेपर लेने होते हैं, और मैक्सिमम कितने पेपर लेने होते हैं, 6। मैक्सिमम अधिकतम आप 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, लेकिन 3 से भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए काम चल जाता है। जब सीयूटी का फॉर्म आएगा तो मैं आपके सामने में आऊँगा, बच्चों की तरह बताऊँगा। मैं 4 साल से तो यही कर रहा हूँ। अब बोलना सर सीयूटी 2022 में आया, कई लोग ऐसे भी आ जाएंगे कमेंट में लिखने के लिए। तो मैं BHU एंट्रेंस की जब अपनी एग्जाम होती थी इलाहाबाद का, तभी से तैयारी करवा रहा हूँ, है ना। चलिए, तो इसके अलावा आप ये जान लीजिए, ये भी जानना जरूरी है कि कितने सवाल आते हैं। डोमेन से 50 सवाल आते हैं, 40 सवाल आपको करना होता है, इसके लिए टाइम मिलता है 45 मिनट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए 1 घंटा भी टाइम मिलता है, कुछ ऐसे हैं मैं बता दे रहा हूँ। और देखो GT के लिए 60 सवाल आएगा, 50 बनाना है, इसके लिए 1 घंटा टाइम मिलता है। लैंग्वेज के लिए 50 आएगा, 40 करना है, इसके लिए 45 मिनट टाइम मिलता है, ठीक है। इतने सवाल आते हैं, और सबका अलग अलग स्लॉट में एग्जाम होता है। हो सकता है तुम बहुत लक्की वाले होंगे तो एक ही साथ तुम्हारा एग्जाम हो रहा है, लेकिन हो सकता है किसी का आज हो रहा है, किसी का कल भी होगा, ऐसा है। इसके अलावा एक सवाल 5 नंबर का, 5 नंबर का, तो लैंग्वेज वाला 40 पचे 200, 200 का, और जो डोमेन में भी 40 पचे 200, 200 का, और 50 × 5 कितना हो गया, 250, 250 का GT का पेपर। तो ये पेपर जो होता है देख लो आप, डोमेन का 200 नंबर का, लैंग्वेज का 200 नंबर का, GT का 250 का। ये थोड़ा सा आप लोग जानते होंगे, मुझे पूरा यकीन है, ठीक है ना। मैक्सिमम 6 आप चुन सकते हो, 10 नहीं 6, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है। तो ये समझ में आ गया कितने सवाल होते हैं, कितने करने होते हैं, और कितने टेस्ट पेपर आपको लेने होंगे, 6 मैक्सिमम। अब यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में जान लो कि लैंग्वेज का सिलेबस क्या होता है। जैसे मान लो तुम्हारा लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी में व्याकरण आएंगे, हिंदी व्याकरण, पैसेज रहेंगे, हिंदी साहित्य से सवाल रहेंगे। उसी प्रकार जो भी आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में साहित्य से सवाल नहीं रहते हैं, पैसेज और ग्रामर भरे पड़े रहते हैं। डोमेन जो आपका क्लास 12 में जो आप पढ़ रहे हो एकदम सेम है, बस आपको ऑब्जेक्टिव रूप से ध्यान देना है। अब आ गया जनरल टेस्ट, ये तुम लोग के लिए नया हो सकता है क्योंकि इसमें रीजनिंग पढ़ना होगा, मैथ पढ़ना होगा, जिसके GS करंट अफेयर। इसीलिए मैं बोला हूं कि अभी से थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय देख लूँगा, 2 घंटे दिन का, 24 घंटे का 2 घंटे दे देता हूँ CUT पे,
क्या दिक्कत है? बोर्ड का भी तैयारी करो और इधर सीयूटी का भी पहले अटेम्प्ट में करेक्ट करो। पहला एक ही अटेम्प्ट में करेक्ट होगा, कोई ड्रॉप ईयर लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर सीयूटी के लिए ड्रॉप ले रहे हो तो अपने आप में बहुत दुखी वाली बात है। सेक्शन 1 में देखो यही सब लैंग्वेज है, इसमें कोई एक ले सकते हो, कोई एक दो भी ले सकते हो। इसके अलावा ये डोमेन है जनरल टेस्ट। डिपेंड ये करता है ना कि आप किस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो। मान लो तुम बीएचयू की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद ये डिपेंड करता है कि बीएचयू में किस कोर्स की तैयारी कर रहे हो। मान लो बीए की तैयारी कर रहे हो, नहीं सर मैं बीए एलएलबी, अरे सर आप बीएससी का नहीं बोल, जो तुम्हारा कोर्स है तुम मान लो, बीएचयू नहीं डीयू मान लो, इलाहाबाद मान लो, तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा कि सर किस यूनिवर्सिटी के किस कोर्स के लिए कौन सा टेस्ट पेपर लेना है। सीयूटी कॉन्सेप्ट है, हम बताएंगे जब सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन पे जाओ, कोर्स में विजिट करो, वहाँ सब है। नहीं फिर आसान भाषा में जाओ सीयूटी के वेबसाइट पे और वहाँ पे यूनिवर्सिटी लिस्ट में जाओ, और वहाँ पे यूनिवर्सिटी लिस्ट में जाने के बाद यूनिवर्सिटी पे क्लिक करो। उसके बाद यूनिवर्सिटी वाला जब पूरा डिटेल आ जाएगा जो तुम्हारा कोर्स है वहाँ जाके चेक करो। अब इतना भी नहीं कर पा रहे हो तो काहे का स्मार्टफोन चला रहे हो, है कि नहीं? हजारों सिलेक्शन, अब बारी आपकी। तो एक सॉल्यूशन है, सब कुछ का एक सॉल्यूशन, ये आइए सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़िए, संपूर्ण तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पाइए। ये वीडियो कैसा रहा आपके लिए? मुझे बहुत उम्मीद है कि जो क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे उनको मज़ा आया होगा, लग रहा होगा कि हम तो करिए लेंगे, लेकिन ऐसे कैसे करोगे, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो मिलेंगे आप हम लोग अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।